गाय का जो मसला है इंडिया के अंदर, तो बाज़ उलमा कहते हैं कि इसकी वजह से हिंदू जो कौम गाय का मसला, गाय का जो मसला है इंडिया के अंदर, तो उसमें बाज़ उलमा की ऐसी राय है कि इसकी वजह से दूसरी कौम की यानी हिंदुओं की दिल आज़ारी होती है, क्योंकि उसको वो माता है ये मानते हैं। तो बाज़ उलमा कहते हैं कि मुसलमान उसका कोई मुतबादिल जानवर ज़ुबा करे या फिर वो उसको खाना ही बंद कर दे। तो क्या है कि सही है कि मुसलमान उसको छोड़ ही दे बिल्कुल? मुतबादिल जानवर तो लोगों ने याद कर लिया है, भैंस है। बल्कि इसमें भी अहले हदीस हजरात कहते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। वो कहते हैं कि इसलिए जायज़ नहीं है कि ऐसे हो कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में भैंस होती नहीं थी। ये भी एक मसला लोगों ने छेड़ दिया है। सिर्फ दिल आज़ारी की वजह से उसको वो ना खाना बंद कर देना, ये चीज़ सही है? देखिए इसमें मैं बताता हूँ। देखिए इस मामले में भी हर आदमी को सोचना चाहिए मेरे इस अमल से कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा। कुरान करीम की एक आयत हमारी रहनुमाई करती है। शराब के बारे में कुरान ने कहा है शराब की इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा। कुरान कहता है कि शराब में फ़ायदा है, बिल्कुल ये इनकार नहीं कहता कि शराब में 100% नुकसान है और कोई फ़ायदा नहीं है। कुरान कहता है कि उसमें फ़ायदे हैं, उसमें नुकसानात हैं, नुकसानात का पहलू गालिब है, इसलिए शराब को हराम कर दिया गया है। ये बुनियादी उसूल हमारे छोटे से छोटे अमल से, चाहे जितना अच्छा अमल हो, उस अमल से हम उसको कैलकुलेट करें, इस अमल से हमारे कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा। अगर हमारे कैलकुलेशन से आए कि हमारे नुकसान का पहलू गालिब है तो हमें उस अमल को छोड़ देना चाहिए। ये मैं गाय के मसले में नहीं कह रहा हूँ, ये हर मसले पे है। इसकी एक मिसाल मैं आपसे हदीस की दूंगा। हदीस में आता है कि खाने काबा की जो बुनियादें थीं बेसत से पहले वो ढह गई थी, सैलाब आया था, ढह गया था। लोगों ने जब बुनियादें उठाई तो कुछ मटेरियल कम पड़ गया, उन्होंने छोटा सा खाने काबा बना लिया। जितने एरिया में था उसमें से जब मटेरियल कम पड़ गया तो उन्होंने कुछ हिस्सा छोड़ दिया। वो हिस्सा वो है जिसको आजकल हम हतीम कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हज़रत आयशा से फरमाया कि मेरा जी चाहता है कि मैं असल बुनियादों पर खाने काबा के उठा दूँ, ये छोटा से जो छोड़ दिया गया उसको भी शामिल कर लूँ। हुजूर ने फरमाया, तो हज़रत आयशा ने कहा तो आप ये काम क्यों नहीं कर लेते? हुजूर ने फरमाया कि मुझे अंदेशा है तुम्हारी कौम के लोग अभी नए नए इस्लाम लाए हैं, मेरे इस अमल से वो बिदकेंगे। हदीस के अल्फाज हैं आई यून के रूप नकेरा कहते हैं किसी चीज़ को अच्छा न समझना। खाने काबा की अजमत जो काफिर थे, मुश्किन थे, उनके दिलों में भी थी, बहुत ज़्यादा थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो नस्ल के थे, जो लोग इस्लाम लाए थे उनको और ज़्यादा अक़ीदत थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल जो आप कतई तौर से जानते थे कि ये सही है, आपने महज इस अमल से आप रुक गए कि इससे दूसरे लोगों को तनफ़ुर पैदा होगा। किसी भी ऐसे कहेंगे ये देखो इब्राहिम के पैदा होने का ये दावा करते हैं और इन्होंने ही ये काम कर दिया। किसी वजह से भी आपने उस अमल को नहीं किया और आज तक उसी तरह का है। बल्कि आता है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, ये बता दिया अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का हुजूर से क्या रिश्ता था, बताइए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का हुजूर से क्या रिश्ता था? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न, वो साबित थे, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की माँ थी अस्मा बिनते अबू बकर, उनका रिश्ता क्या था हुजूर से? हुजूर के सालिद नहीं है, अस्मा उनके बेटे थे अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर। उन्होंने 7 साल मदीने पर हुकूमत की है, मक्का पर, पूरे हिजाज पर हुकूमत की है। उन्होंने अपने ज़माने में उस पर अमल भी किया था, वो उसको तुड़वा के शामिल कर लिया था। बाद में जो खलीफा आया उसने फिर वही कर दिया, उसी तरह कर दिया। उसके बाद एक साहब आए तो उन्होंने कहा कि हम फिर उसी तरह करेंगे। तो किसी फ़कीह के बारे में आता है, उसने कहा कि खलीफा आप ऐसा मत कीजिए वरना फिर खाने काबा की इज्जत लोगों के दिलों से चली जाएगी और ये खेल तमाशा हो जाएगा। जिसको ये अच्छा लगेगा वो करेगा, जिसको अच्छा लगेगा वो करेगा। तो इस हदीस से भी रहनुमाई मिलती है कोई अमल बावजूद है कि जायज़ हो, अगर हिकमत का तकाजा हो तो उसको छोड़ा भी जा सकता है। लेकिन मौलाना इसको दलील बना के बहुत ज़्यादा हिकमत हो लेते हैं हमारे यहाँ।
और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खौफ का अंसुर गालिब हो रहा है। ये बात दिल आजारी वाली बात जो बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खौफ का अंसुर है, या गुलामी वाला जो गुलामी जो इतने सालों से चली आ रही है उसकी वजह से ये चीज़ पैदा हो गई। क्योंकि जहाँ पर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत मसाइल पैदा हो रहे हैं, वहाँ पर भी फिर मुसलमान ये सोचने लगते हैं कि नहीं, उन्होंने बोले थे नहीं करना चाहिए। दोनों चीज़ें बयान होना चाहिए इस मामले में। हालांकि मौलाना मौदूदी का इस मामले में बिल्कुल शिद्दत है कि नहीं करना ही चाहिए। देखिए, किसी ने नहीं कहा है ऊँट की कुर्बानी अल्लाह के रसूल ने हमेशा की है। हम लोग ऊँट को तलाश करके क्यों नहीं कुर्बानी हम करते हैं? हम में से या हमारे एग्जाम में से कितने लोगों ने ऊँट की कुर्बानी की है? पर्टिकुलर कोई हुक्म नहीं है कि गाय ही की कुर्बानी करनी है तभी कुर्बानी होगी, ऐसा तो हुक्म है नहीं। ये आपके पास उस वक्त से होती है कि वो ये हुक्म होता है कि गाय कुर्बान करो, और हम किसी वजह से वो कुर्बानी हम नहीं कर रहे हैं तो उसमें खौफ का उनसुर है या क्या उनसुर है? अगर कई ऑप्शंस हैं, किसी वजह से आदमी दूसरे ऑप्शन पर अमल कर रहा है, तो हमको ये कहने का क्या पहुंचता है कि आदमी बुज़दिल है, डरपोक है, इस वजह से इस पर अमल कर रहा है। हकीकत तो यही मालूम होती है ना, आम जो रिवाज है नहीं, कौन क्या मानता है ये तो हम क्या कर रहे हैं उसकी बात, हम करें या ना करें। अगर किसी वजह से हम नहीं करते हैं तो उसमें क्या है? कल को तो ये बात क्या करती है कि जो भी जानदार है वो उनके अंदर जानवर की ज्यादा उनको भी जुबानी करना चाहिए तुम लोगों ने। अभी नया जो इशू उठा है मीट जिहाद, वो वही चीज हो रही है। लव जिहाद के बाद मीट जिहाद अभी नया है कि ज़बीहा जिसमें भी खाने के ऊपर वो लोग कर रहे हैं, वेजिटेरियन खाने के लिए। तो फिर ऐसी वजह इस चीज़ों से धीरे धीरे वो चीज़ों की तरफ ये लोग बढ़ते हैं। भले छोटे के बाद ये मतलब बोलने का मेरा ऐसा नहीं है, समझ में आती है। देखिए, हर जिहाद जिस तरह के जिहादात हो रहे हैं, लो जिहाद, मीट जिहाद, हर जिहाद का हम लोग तोड़ नहीं करते हैं। इस वक्त रिकॉर्डेड है कि गाय, बल्कि मीट से गाय का गोश्त सबसे ज़्यादा हिंदू इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदुओं की जो कंपनियां हैं, जो एक्सपोर्ट कंपनियां, वो उसको दबा करके दूसरे मुल्कों में भेज रही हैं। ये चीज़ रिकॉर्डेड है। तो जिहाद का हम लोग मुकाबला करें तो हम कहेंगे कि ये तो खुद मीट के बारे में नाम रखा है मुसलमानों का, कंपनियों का नाम रखा है, अरबी अल्फाज रखे हैं, उसका असल मालिक हिंदू है। सुबह हमी से आएगी, अल्लाह की रहमत छाएगी, तो सुबह हमी से आएगी। बीतेंगे कभी तो दिन आखिर, ये भूख के और बेकारी के टूटेंगे कभी।